लोकसभा चुनावों के छठे फेज में कश्मीर की अनंतनाग जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां चुनाव हुए, मतदान हुआ और जानकार पहले ही ये जो है बात मान के चल रहे थे कि इस बार जो है पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद जो पूरी प्रक्रिया हुई, जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बिल्कुल बदल गई। जो 4 जिले थे दक्षिणी कश्मीर के, जिसमें अनंतनाग, पुलवामा, शोपियन और कुलगाम है, उनको अलग अलग कर दिया गया। जहां शोपियन और पुलवामा जो है श्रीनगर के साथ जुड़ गए, वहीं कुलगाम और अनंतनाग, पुंछ और राजौरी जो कि पीर पंचाल के उस तरफ हैं, जम्मू प्रोविंस के 2 जिले हैं, उनको आपस में मर्ज कर दिया गया। तो बिल्कुल एक नया चुनाव था वहां के लोगों के लिए, जो पॉलिटिशियन है उनके लिए भी जो है एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया थी जहां उनको पूरा जो है अपना स्ट्रेटेजी, अपना जो चुनावी कार्यक्रम है वो बदलना पड़ा। और वही हमने देखा पिछले कुछ समय में। हालांकि ये जो चुनावी क्षेत्र है ये जो कंट्रोवर्सी में रहा, क्योंकि 7 मई को पहले मतदान होना था, लेकिन चुनाव जो आयोग है उन्होंने कहा कि उनके पास रिप्रेजेंटेशंस आई हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और काफी जो बाकी लॉजिस्टिक इश्यूज हैं उसकी वजह से इसको पीछे करना पड़ेगा। तो 25 मई को फिर उसकी डेट तय हुई, और उससे पहले हमने देखा कि कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिससे ऐसा लगा कि शायद ये डेट और भी पीछे चली जाए। कुछ जो है मिलिटेंट हमले भी हुए। एक बीजेपी के सरपंच को जो है, एक्स सरपंच को मार गिराया गया। शोपियन में, पहलगाम में भी एक हमला हुआ। लेकिन चुनाव आयोग ने जो है ऐसा सोचा कि इसके चलते जो है वो डेट्स नहीं बदलेंगे, जो ये प्रेशर बनाने की कोशिश है मिलिटेंट संगठनों की उसको जो है नाकाम करेंगे। तो चुनाव हुए और एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है मतदान हुआ। 52% जो है फाइनल पोलिंग परसेंटेज निकली इस अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी की। और अगर आप इसकी तुलना करें 2019 से, जब केवल 8% जो है पोल परसेंटेज हुई थी। दक्षिणी कश्मीर, अगर आप इतिहास देखें लोकसभा चुनावों का, तो बहुत कम वोटिंग परसेंटेज होती थी। उसकी कई सारी वजहें थी। खासकर अगर आप बात करें, जो टेरर थ्रेट रहता था, और हर चुनावी प्रक्रिया से पहले जो है जो ग्रास रूट वर्कर रहते थे पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको निशाना बनाया जाता था। थ्रेट पोस्टर्स निकलते थे। उसके साथ साथ जो अलगाववादी हैं, जो सेपरेटिस्ट थे, वो जो है पोल बायकॉट कॉल देते थे। तो एक बहुत गलत एक जो है चुनावी माहौल बनता था, और उसके चलते जो वोटर है वो बाहर नहीं आता था। डर का माहौल था, और इसीलिए जो वो एक कनेक्शन था जो चुनावों के साथ है वो कटा हुआ था। लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा कि कैसे जो है जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बदली है, हालात बेहतर हुए हैं। और ऐसे पहले चुनाव हमने देखे पिछले कई साल में, जहां कोई थ्रेट इससे पहले नहीं आया, कोई टेरर थ्रेट नहीं आया, कोई अलगाववादियों की तरफ से जो है कोई जो पोल बायकॉट की बात है वो नहीं हुई, और एक बहुत खुला, फ्री और थ्रेट फ्री माहौल मिला जो मतदाता है उसको। और अब जो है उसने फैसला किया कि वो बाहर निकलेगा, अपने वोट की अहमियत जानी, और तभी जानकार मानते हैं कि 52% पोलिंग हुई है। और अगर ओवरऑल अगर आप 5 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो चुनावी क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर के लोकसभा के, तो 58% जो पोलिंग हुई है। तो अपने में ही एक नया जो है कीर्तिमान है, एक नया रिकॉर्ड है। और इसकी कई सारी वजहें और भी हैं, जहां जो सुरक्षा की स्थिति है बेहतर हुई। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एक आम इंसान की बात करें, हम दक्षिणी कश्मीर, उत्तर कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में कई इलाकों में गए, लोगों से बात की और जो जमीनी सच्चाई है जानने की कोशिश की, तो लोग जो है वो जो एक अफसरशाही का राज चल रहा है जम्मू कश्मीर में पिछले 6 साल से, 5 साल से, जब से 370 हटा है, कोई चुनावी जो है प्रक्रिया नहीं हुई, रिप्रेजेंटेशन लोगों को नहीं मिली, तो उससे भी जो है लोग गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। और अब जानते हैं कि उनको अगर ये बदलाव लाना है तो वोट ही एक तरीका है। तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि लोग जो है चाहते हैं कि उनका नुमाइंदा जो है, उनका प्रतिनिधि जो है बने, और उनके जो मसले हैं, उनके जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे संसद हो या आगे जो असेंबली इलेक्शन जो होने वाले हैं, ऐसा हो सकता है कि अभी लोकसभा इलेक्शंस के बाद असेंबली इलेक्शंस हो जम्मू कश्मीर में, तो जो उनका नुमाइंदा है वो आगे जाके उनकी बात करे, उनके मसले हल करे, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर जानता है कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं। और अभी जो है एक बिल्कुल कट चुके थे वो एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था, दफ्तरों में एक्सेस नहीं है, उनकी बात ज्यादा सुनी नहीं जाती, मसले हल नहीं होते। तो ये राय जो है हमें सब जगह सुनने को मिली। तो तभी जो है एक और बहुत बड़ी वजह है कि लोग
इतने बड़े तरीके में निकले और जो अपनी डेट थी डेमोक्रेसी के साथ वो रखी। और अब शायद इसमें ये मैसेज भी है कि लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं, जनता है, चाहती है कि अब असेंबली इलेक्शंस भी जल्द से जल्द हों। और क्योंकि उन्होंने इसे लोकसभा इलेक्शंस में जो है मतदान किया है, ये मैसेज भी भेजी है कि अब वो चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस हो, उनके जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो असेंबली में आए और उनके जो मसले हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, वो बेहतर तरीके से वो हल कर सकें। तो अब देखना ये होगा कि इसके बाद कितना जल्दी जो है चुनाव आयोग यहाँ असेंबली इलेक्शंस करता है। लेकिन ऑलरेडी अगर आप इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इसके बाद जो है वो देख रहे हैं असेंबली इलेक्शंस की तरफ और शायद बहुत जल्दी जो है जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव भी देखे। मीर फरीद, श्रीनगर, चुनाव आज तक।